इंटरेस्ट। ठीक है, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में साधारण ब्याज के 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप समझ लिए आपके एग्जाम में पक्के आने हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज की बात करें यहाँ पे, साधारण ब्याज समझने से पहले कुछ चीजें समझ लो। साधारण ब्याज में नंबर 1 पे होता है मूलधन। एक होता है मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। दूसरी चीज होती है मिश्रधन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। और दोस्त यहाँ पे तीसरा होता है ब्याज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। चौथी चीज होती है समय, टाइम। और पांचवी चीज होती है दर, जो रेट बोली जाती है। ठीक है, इन 5 चीजों का यूज करना है साधारण ब्याज में। तो पहले जो मूल होता है प्रिंसिपल, दूसरा जो अमाउंट होता है हमारा, ठीक है, तो इनके मिलके क्या होता है साधारण ब्याज। यही चीजें आपकी चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएंगी। ठीक है, मूलधन वो होता है जो आपके पास पैसा होता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया। मूलधन मतलब आपकी जेब में कितने रुपए हैं, वो आपका मूलधन हो गया, या आपके। अब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन को बाद में बताएंगे, नीचे से चलते हैं। दर, रेट, जिसपे आपको ब्याज मिलता है। मान लो 1% पे ब्याज मिल रहा है या 2% पे ब्याज मिल रहा है, ये आपकी दर कहलाती है। समय, कितने टाइम पे मिल रहा है, 2 माह में मिल रहा है, 1 साल में मिल रहा है, इस तरह से बात करते हैं। ठीक है, ये समय की बात हो गई। और ब्याज, ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपए ब्याज बना आपका। अब 100 रुपए पे मान लीजिए उसने 2% पे 2 साल के लिए ब्याज दिया, तो अब वो ब्याज कितना आया, यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है, तीसरी चीज मिश्रधन यानी अमाउंट। अमाउंट आपका वो बनेगा जो आपका साधारण ब्याज यानी मूलधन होगा, और जो आपका ब्याज, जितना आपको ब्याज मिलेगा, वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन लेंगे तब समझाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है, कह रहा है 1800 की राशि पर 2 वर्षों का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन की गणना करें। देखो, अब मैंने यहाँ पे गिवन किया है 1800 की राशि पर, यानी मूलधन में दिया है। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, 1800 रुपए। दूसरी चीज कह रहा है 2 वर्षों का, समय हमें पता है, यानी समय बराबर दिया है टाइम बराबर 2 ईयर। आगे कह रहे 5% की दर से, यानी दर हमें पता है, यानी रेट है हमारी 5%। तो कह रहे साधारण ब्याज क्या होगा, तो इस फार्मूले को लगाने के लिए सीधा सीधा लिख लीजिए, साधारण सिंपल स्टेट एसआई लिखते हैं। एसआई बराबर मूलधन पी, समय टी, और दर रेट आर बटे 100। ये आपका मास्टर फार्मूला हो गया। इसे आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, यहीं से सारे फार्मूले बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना रटने की जरूरत पड़ेगी। जो पूछा जाएगा वो आपको दिया नहीं जाएगा, और जो दिया जाएगा वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 चीजें हैं, 4 चीजों में आपको 3 चीजें दी जाएंगी, और यहाँ पे 1 चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या क्या दिया है, पहले ये देख लीजिए। प्रिंसिपल दिया है आपको 1800 रुपए। दूसरी चीज यहाँ पे टी दी है आपको, समय 2 साल। और तीसरी चीज यहाँ पे दर आपको दी है 5%। ठीक है, अब हमें एसआई निकालना है, यानी साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज क्या होगा, 67, हम इनकी वैल्यू रखते जाएंगे। यहाँ पे रख दो 1800 इंटू टी 2, और यहाँ पे कितना है 5। देखो हमने पिछली क्लास में आपको परसेंटेज में बताया था
जहां पे परसेंटेज का साइन जिसके साथ लगा होता है वो उसके 100 बटे हो जाता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100%। 100 का 1%, यानी 1% प्रति जो लगा है बटे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5% है, सीधा सीधा लिख दीजिए 5/100 हो गया। ठीक, खेल खत्म। करना क्या है, गणना करनी है, फटाफट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, 5 दूना 10 हो गया ना, 18 गुणे 10 यानी आ गया साधारण ब्याज 180 रुपया। जब हमने 1800 रुपये जमा किए, कितने दिन के लिए, 2 साल के लिए, और कितनी दर पर, 5% की दर पर, तो 2 साल बाद हमें जो ब्याज मिला है वो 180 रुपया मिला है। 2 साल बाद हमें ब्याज मिला 180 रुपया। अब आगे कह रहा है मिश्र धन की गणना करें। अब मिश्र धन कहां से लाए, चलो अब यहां पे हमारा साधारण ब्याज निकल आया, नोट कर लीजिए। तो साधारण ब्याज क्या रहा, साधारण ब्याज रहा एसआई हमारा रहा 180 रुपया। कह रहा है मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन होता है हमारा अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट जो हमने बैंक, मान लीजिए किसी को दिया या 1800 रुपये जमा किए, उस पे जो हमें ब्याज मिला 180 रुपये, वो भी जोड़ के मिश्र धन को समझ लीजिए। साधारण ब्याज जो आपका मूलधन है और ब्याज मिला है वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन हो गया आपका 1800 धन 180, जोड़ के बताइए फटाफट, यही आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज, यानी सॉरी मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा मूलधन प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये फार्मूला है, ए बराबर अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो ये तो हो गई बेसिक की बात। अब मैं बताऊंगा अपने तरीके से, ये तरीका आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। फटाफट क्वेश्चन लगाओगे, एक लाइन में लगेगा, ना आपको निकालने की जरूरत है ना रटने की। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। सीधा फार्मूला लगाइए, हमें पता है एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। क्या क्या पता है, 1600 रुपए यानी पी पता है, इंटू आर कितनी है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6, टी 4 बटे 100। सीधा सीधा है, साधारण ब्याज पूछा है, कुछ नहीं करना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी चलेगी, कितना बचा 16 गुणे 6 चौक 24, गुणा कर दीजिए 16 चक्कू 64, 28, 8 से 14, ये आपका हो जाएगा 384 रुपया। जो आपका साधारण ब्याज आएगा वो आपका होगा 384 रुपया। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। करना कुछ नहीं है, वही फार्मूला लगाना है, वही सब करना है। आओ यहाँ पे 4000 रुपए यानी बताइए पी बराबर 4000 और आर बराबर 10% और टी बराबर 2 वर्ष। फार्मूला लगाना है एसआई बराबर पी आर इंटू टी बटे 100।
तो आपका निकल के आएगा P कितना हो गया 4000 R 10 2/100 दो जीरो से दो जीरो काट दो, यहाँ पे बचेगा 40 गुणे 10 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 800 रुपया। कितना आएगा SI आ जाएगा आपका दोस्त 800 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बार बार सूत्र याद करोगे कि समय बराबर क्या होता है, दर बराबर क्या होता है, तो उससे अच्छा एक ही फार्मूला याद रखो, SI बराबर P इंटू R इंटू T, यहीं से अपॉन 100 सारे चीजें सारे फार्मूले निकल के आते रहेंगे। दोस्तों अगली क्लास में साधारण ब्याज की कुछ ट्रिक बताएंगे और बस यही सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी पुलिस में, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो थोड़ा घुमा के आएगा, दिमाग लगा के रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।